नमस्कार दोस्तों, हम संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे थे और संसदीय व्यवस्था में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है और वो उसके बारे में बता रहा था और राष्ट्रपति व्यवस्था दोनों प्रकार की बताई थी मैंने आपको। और अब मैं आपको संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं बता रहा था। उसमें सबसे पहले थी नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की विशेषताएं संसदीय व्यवस्था में पाई जाती है। और राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यपालक, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है, ये मैंने आपको बताया। बहुमत प्राप्त दल का शासन इसमें होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें पाया जाता है और दोहरी सदस्यता के गुण इसमें पाए जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। अगला बिंदु इसमें विशेषता में आता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व लीडरशिप ऑफ द पीएम होती है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। प्रधानमंत्री होता है ना, वो मंत्रिपरिषद और संसद यानी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। संसद में जो लोकसभा होती है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, वो सत्ताधारी पार्टी का नेता होता है। इसीलिए तो लॉर्ड मैकमोर्ले जैसे विद्वान ने प्रधानमंत्री को समान लोगों में प्रथम कहा था। समान लोगों में प्रथम कहा था। प्रिम्स इंटर प्रेसेज कहा था। और आइवर जेनिंग्स ने इसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र कहा। सूर्य प्रधानमंत्री को माना और नक्षत्र मंत्रीगणों को माना। रिचर्ड क्रॉसमैन ने इसे प्रधानमंत्री सरकार कहा। किसको? संसदीय शासन व्यवस्था को। तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, लीडरशिप ऑफ पीएम होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। तो हम पहले पढ़े थे नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका, दूसरी पढ़ी थी बहुमत दल का नेतृत्व है तो बहुमत दल, और तीसरा पढ़ रहा था हमने सामूहिक उत्तरदायित्व है, चौथा पढ़ा था हमने दोहरी सदस्यता, और पांचवी विशेषता पढ़ रहे हैं हम प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। और छठी विशेषता पढ़ रहे हैं निचले सदन का विघटन। निचला सदन भारत में कौन सा है? लोकसभा है ना, जिसको डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, निचले सदन का विघटन संसदीय व्यवस्था में ही होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसोल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। यह कार्यपालिका का यह गुण है ना, यह कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण का एक तरीका है। डिसोल्यूशन, भंग, जो विधायिका को तानाशाह होने से बचाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण का तरीका क्या है? निचले सदन का विघटन। गोपनीयता, सेक्रेसी का गुण भी इसमें पाया जाता है। गोपनीयता संसदीय व्यवस्था का प्रमुख गुण है। मंत्री अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों को गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। मंत्री, क्योंकि पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ओथ ऑफ सेक्रेसी की शपथ लेते हैं। ध्यान, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये संसदीय व्यवस्था के गुण मैंने आपको बता दिए सारे। और देखो अब ट्रिक्स है इसके लिए, मैंने एक ट्रिक बनाई। नाम मात्र के बहुमत से सामूहिक रूप से दोहरी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली निचला सदन डूब गया। नाम मात्र के वास्तविक कार्यपालिका गुण संसदीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। बहुमत वाली सरकार विश्व में पाई जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व विश्व में पाया जाता है। दोहरी सदस्यता का गुण विश्व में पाया जाता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व विश्व में पाया जाता है। निचले सदन का विघटन विश्व में पाया जाता है। और
डूब गया मतलब गोपनीयता सेक्रेसी के अंदर हो गया। सेक्रेसी गोपनीयता का गुण भी इसमें हो जाता है। नाम मात्र के बहुमत से सामूहिक रूप से दोहरी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली निचला सदन डूब गया। तो ये दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो संसदीय व्यवस्था के गुण हैं वो याद हो गए होंगे। पहला मैंने बताया नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका का गुण, दूसरा बहुमत वाली सरकार, जो तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व का गुण, चौथा दोहरी सदस्यता का गुण, प्रधानमंत्री का नेतृत्व पाँचवा, निचले सदन का विघटन छठा और गोपनीयता सातवां गुण इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों कल हम और पढ़ेंगे। धन्यवाद।